नमस्कार। चर्चा है सम्राट चौधरी जी पे। मैं तो भाई कटाक्ष ही बोलता हूं और सच ही बोलता हूं। जब आपके घर में ये जो बैंक का जो आजकल सुन रहे हैं कि सूदखोरी बंद होगा, सूदखोरी बैंक बंद होगा, ब्याज पर पैसा देना बंद होगा, तो सरकार का काम ही होता है आपको परेशान करना। रात को 12 बजे जब आपके घर में जब कोई बीमार पड़ जाएगा ना, रात को 12 बजे अगर आपके घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो फोन करिएगा सम्राट चौधरी को, बोलिएगा कि 5,000 रुपया दे दीजिए, इलाज कराने जाना है। या चले जाइएगा कोई बैंक में 12 बजे रात को, बोलिएगा भैया 5,000 लोन दे दीजिए, तो कोई काम नहीं आएगा। काम कौन आएगा? जो आपके गांव के लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वही आपका मदद करेगा। तो ये जो सम्राट चौधरी, तो छोड़ दीजिए, ये बिहार सरकार की नीति ही है कि बिहार की जनता को किसी भी तरीके से परेशान करना है। समझ रहे हैं ना? आपके हित की बात नहीं किया जा रहा है। मतलब सूदखोरी, अच्छा सूदखोरी में क्या होगा? पहले 10 रुपया ब्याज पर पैसा मिल जाता था, अब आपको 20 रुपया ब्याज पर पैसा मिलेगा। क्या करिए? कहे तो बंदी हो गया ना भाई, अब हम सूद पर पैसा तुमको नहीं देंगे, है ना, सूद पर पैसा नहीं देंगे। क्या पता तुम ये हो तो थोड़ा सा कहेगा 20% पे लेवेला हो ला, ना तो निकला अपना घर है। तो ये सूदखोरी कभी बंद नहीं होगा। और कोई भी व्यक्ति अपना पैसा आपको क्यों देगा? दही सरकार से मांग लीजिएगा, प्रशांत, वो सम्राट चौधरी से मांग लीजिएगा कि भैया हमको घर में हमारी बेटी का शादी है, बहन का शादी है, हम बीमार पड़ गए, रात को हॉस्पिटल में एडमिट है, आप दीजिए हमको पैसा। सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे जिसको 5,000 10,000 रुपया जब चाहे तब लाइन में खड़ा रहे, उसको 2% 4% 5% ब्याज पर मिल जाए। तो ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा, बस सूदखोरी बैंक बंद होगा। तो जैसे बिहार में शराब बंद है, तो देखिए शराब का क्या खेल है। अब आ गया है कि सूदखोरी बंद करना, यानी कि सूद पर जो पैसा लगाता है उसको बंद कर। तो सूद पर पैसा लगाना अगर बंद हो जाएगा तो जिसके पास पैसा है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका। क्योंकि आपको रात को 10 बजे भी अगर 500 रुपए की जरूरत होगा ना, तो कोई नहीं देगा, ठीक है ना। तो सम्राट चौधरी जी का काम ही यही है कि आपको फंसा देना, यानी बिहार की पब्लिक को बेवकूफ बनाओ, मतलब उलझा देना है उसको कि भाई तुम मरो। आप सोच लीजिए ना, अगर आप रात को 10 बजे 11 बजे अगर आप बीमार पड़ते हैं, आप देखिए बीमार पड़ने का कोई टाइम नहीं होता है। अगर बीमार पड़ जाते हैं किसी भी कारण से रात को 12 बजे, तो आपको पास पैसा कहां से आएगा? पैसा अगर नहीं होगा तो आपके जो सगा संबंधी रिश्तेदार या फिर जो जानकार परिचित है, आप उसी को फोन करेंगे कि भाई देखिए हमरे घर में इस तरीके का परिस्थिति हो गया है, आप 5,000 रुपया दीजिए, तो वो आपको दे देगा। सम्राट चौधरी के चक्कर में रहिएगा ना तो आपको कोई मदद करने वाला नहीं है। और जब सरकार नया नया बनता है ना, तो कैसे पता चलेगा कि हम काम कर रहे हैं? तो यही अटपटांग काम होता है। इसीलिए बिहार में सूदखोरी और सूद पर पैसा देना और लेना, ये दोनों अपराध तो मान लिया गया, लेकिन सवाल वही है कि अगर बिहार की जनता को अगर रात को 12 बजे अगर 500 रुपए की जरूरत पड़ेगी तो वह किसके पास जाएगा? सम्राट चौधरी जी के घर भेज दीजिएगा, पटना में है भाई, या वहीं से फोन करवा दीजिएगा, सम्राट चौधरी जी 5,000 रुपया चाहिए। तो उस समय नेताजी आपका फोन तो छोड़ दीजिए, आपको देखेगा कि जा रहा है तो आपका पलटी मार को किसी और से निकल जाएगा। तो ये राजनीति है मेरे भाई। इसीलिए आपस में मतभेद मत करो, जिसका जो काम है वो काम चलता ही रहेगा। सूद का पैसा जरूरत पड़ने पे लोग लेते ही हैं और ये हमेशा चलते रहेगा। बाकी आप को क्या समझ रहे पता नहीं, और सम्राट चौधरी पे कितना कूद रहेगी आप समझे। बाकी हमारा काम था आपको जगाना, हमने आपको जगाया। जय हिंद, जय भारत।